नमस्कार। 91.2 NIVH सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज है लेप्रोसी डे। श्रोताओं, मेरा नाम है ललित जोशी। मैं डीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, निपवेड में पढ़ रहा हूँ। आज लेप्रोसी डे के इस दिन पर हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका माथुर मैम, जो हमें इस विषय पर जुड़ी काफ़ी सारी बातें बताएंगी और लेप्रोसी क्या है, कहाँ है, मतलब फैली हुई है और किस प्रकार की डिजीज़ है, इससे क्या हम कब रोक सकते हैं, रोकथाम वगैरह सब बताएंगी। आदर्श विद्यालय के कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, डिम्पल, दीक्षा, निशा, आदर्श, अंगूरी, ध्रुवेंद्र जैसे। तो श्रोताओं, हम इस चर्चा को प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। यह 4000 वर्ष पुरानी डिजीज़ मानी जाती है और दुनिया के लगभग 120 देशों में ये बीमारी फैली हुई है। इससे जुड़ी एक और मान्यता प्रचलित है श्रोताओं कि महात्मा गांधी जी के आश्रम में एक सेवक थे, प्रचुरी शास्त्री। उनको भी इस प्रकार का रोग हो गया था, लेप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। लेकिन गांधी जी को विश्वास था कि इससे क्योर किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने उनकी खूब सेवा की और एक दिन वो इससे ठीक हो गए। तब उन्होंने प्रचुरी शास्त्री को पृष्ठ बनाकर आश्रम में एक शादी करवाई और इससे फैली भ्रांति कि ये रोग छूने से फैलता है, इस भ्रांति को दूर करने में गांधी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो मैम, हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते बच्चों, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके, और मेरे श्रोताओं को भी नमस्कार जो आज ये इस वार्ता को सुन रहे हैं। और बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ सब बच्चे एसोसिएट हुए हैं। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट जो डिज़ीज़ है जिसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, और कुष्ठ रोग को लेके कई मान्यता हैं कि ये छूने से फैलता है। तो ये इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको भी सबको बताएंगे। और बच्चों, आप भी इन बातों को बहुत ध्यान से सुन के इसको आगे भी फैलाइए और बताइए कि ये कुष्ठ रोग ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से फैलती है, और इस बीमारी के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको हम दूर करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से बात करके, और हम इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये लेप्रेसी जो है इसको हैंसेन्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हम कोढ़ की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डिजीज़ है ये एक बैक्टीरिया से फैलती है जिसको हम कहते हैं मायोबैक्टीरियम लेप्री या बायोबैक्टीरियम लेप्रोमेटस। तो ये जो है ये एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया बहुत कुछ ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के जैसा ही होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये जाकर जो व्यक्ति होता है, जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जिसको इन्फेक्ट करता है, उसके नेज़ल पैसेज में, मतलब नाक के एरिया में जहाँ से हम गंध लेते हैं उस एरिया में, या गले में उस एयरवे में, इस तरह से जाके वहाँ पर वो बैठ जाता है या वहाँ पे रहता है, और वहाँ से वो आगे स्प्रेड हो सकता है। और वो कैसे स्प्रेड होता है? जब हम खांसते हैं या हमारे नाक के जो सिक्रीशंस होते हैं उनके थ्रू इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर ही ये पाया जाता है और ये वहाँ से स्प्रेड हो सकता है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ध्यान रहे कि ये जो बैक्टीरिया है ये उसके बाद जब स्प्रेड करके दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है या किसी और को इन्फेक्ट करता है, तो ये उनकी जो नर्व्स होती हैं, जिनको हम क्या तंत्रिका के नाम से जानते हैं, उसमें जाके विकसित होने लगता है। मीनिंग देयर बाय जो नर्व के जो सेल्स होते हैं उनको धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय कर देता है या उनको खराब कर देता है। उसके क्या कारण क्या होता है कि हमारे सेंसेशन में, मतलब छूने की शक्ति में, जिस तरह से ठंडा या गर्म या कोई चीज़ हमारे को जैसे चुभ जाए तो जो वो पता लगना उसे से बंद हो जाता है। उसके कारण कई चीज़ों में, उंगलियों में, या जहाँ पर ये जिस तरह से जहाँ ये इफेक्ट होता है वहाँ पर सेंसेशन ख़त्म होने के कारण कोई भी अगर चोट लगेगी या कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो हमको पता लगना बंद हो जाएगा। उसके कारण धीरे धीरे क्या होता है कि डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है। जी मैम, आपने आसान भाषा में समझाया। तो मैम, मेरा सवाल ये है कि हमने सुने इसे डिसेबिलिटी एक्ट में भी डाला गया है, तो इस पर मैम आप प्रकाश डाल दें थोड़ा। ये हमारे RPWD एक्ट 2016 के अंदर इसको इंक्लूड किया हुआ है, और ये पहले भी था।
और ये हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आता है, जिसमें लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर ये वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है, और उस डिफॉर्मिटी के कारण जो जिस तरह की डिसेबिलिटी होती है उसके कारण वो अपना डेली लिविंग स्किल्स या जो भी कार्य होता है करने में उनको बाधा आती है। तो ये इसलिए इसको हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी इंक्लूड करा है अंडर द फिजिकल डिसेबिलिटी पार्ट। जी मैम, तो मैम ऐसे कुछ उपाय जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे श्रोताओं से, जिनसे इसका पता प्रारंभिक स्टेज में ही लगा लिया जाए कि लेप्रोसी है और हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ध्यान दिया जाए कि हमारे अगर शरीर पर कोई भी ऐसा कोई आपको एक कुछ भी एरिया, मतलब कोई भी जगह ऐसी दिखाई देती है, और वो एक छोटा सा स्किन का पैच भी हो सकता है, और चाहे वो 2 सेंटीमीटर का या छोटा भी हो, और अगर उस छोटे से स्किन के एरिया में अगर आपको कोई भी चीज़ छूती है या कोई चीज़ से दर्द होता है या कभी कोई ठंडा गर्म आपको अगर पता लगना बंद हो जाता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसके ऊपर उसका आगे सब ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी मैम, आप इतने बेहद ही आसान तरीके से बता रही हैं, तो लगता है, उम्मीद है बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। मैम, मेरा एक और सवाल कि सरकार इस पर अपनी क्या राय रखती है? सरकार इस पर कौन से ऐसे अभियान हैं या कौन सी जागरूकताएं हैं जो चला रही है, जिससे लोगों को ये आसानी से पता चल सके? हाँ, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक पहले जो था एक लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था, और धीरे धीरे उसी को आगे बढ़ाकर अब लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। और इसमें देखा गया है कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स या मेन मुद्दे इस प्रकार हैं कि हमको अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी हो इस बीमारी को पकड़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ उन्होंने अर्ली डिटेक्शन के साथ जिस मुद्दों पे काम करने की सोचा है वो ये है कि जो लोग जिनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इनको ये बीमारी होगी, तो उन लोगों को रेगुलर ट्रीटमेंट और उनको मल्टीपल ड्रग थेरेपी, जिसको हम MDT के नाम से जानते हैं, वो सेंटर पे उपलब्ध कराई जाए, और उनको रेगुलरली उस एरिया में जिस एरिया में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे एक्टिव सर्विलेंस, मतलब ज़्यादा देखें और डोर टू डोर जाके पता लगाएं कि कोई व्यक्ति इस बीमारी से तो नहीं सफ़र कर रहा, और उनको लेके उनका ट्रीटमेंट शुरू करें, और मल्टीपल ड्रग थेरेपी जो आज अब चलाई जाती है उससे उनका ट्रीटमेंट किया जाए। इसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी सरकार बहुत कदम उठा रही है, और इसके साथ एसोसिएटेड जो भ्रांतियां हैं, जो जैसे लोगों को लगता है कि कोढ़ की बीमारी छूने से फैलेगी, तो इन भ्रांतियों को भी हटाया जाए और इन लोगों को समझाया जाए कि ये इस तरह से नहीं होता, और लोग बाग इनकी तरफ संवेदन रखें और संवेदनशील उन लोगों का एटीट्यूड हो। इसके बारे में सरकार बहुत सारे काम कर रही है, और ये देखा गया है कि अब हमारे देश में ज़्यादा करके, पहले ये था कि हमारा टारगेट था कि 1 पर 10,000 पॉपुलेशन इस नंबर को रिड्यूस कर दिया जाए, पर अब देखा गया है कि ये प्रिवलेंस इसकी जो जिस मात्रा में ये केसेस पाए जा रहे हैं, अब ये बहुत कुछ रिड्यूस हो गया है, और ये अब 0.4 पर 10,000 पॉपुलेशन में अब पाया जाने लगा है, मीनिंग देयर बाय बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया है। पर ध्यान ये रहे कि ये इस बीमारी से जो डिफॉर्मिटी हो जाती है या हाथ पैरों में जो अकड़न या जो लॉस हो जाता है, उसको वापस ठीक करना पॉसिबल नहीं है, ओनली बाय सर्जिकल मेथड्स। तो सर्जरी से ही इनको ठीक किया जा सकता है जो डिफॉर्मिटी हो जाती है, पर ये इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो उस क्योर के लिए मल्टीपल ड्रग थेरेपी शुरू की गई है। जी मैम, हमारे समाज में फैली हुई एक सामान्य सी राय है कि जो लोग लिप्रेसी से क्योर हो जाते हैं उसके बाद भी उनके अंगों में विकृतता रह जाती है, तो हमें उनके पास जाने से, उनके छूने से हमारे अंदर भी ये रोग फैल सकता है। तो मैम, इस पर आप क्या राय रखती हैं? ये एक गलत भ्रांति है। जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है या जिससे डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो हमको ये रोग नहीं फैला सकता। तो ध्यान रहे कि हम इन लोगों की तरफ सहानुभूति रखें,
और इनको अपने साथ इनकरेज करें। हम अपने इसको अपने नॉर्मल जो शैली है उनके लाइफस्टाइल को कोशिश करें कि वो भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जिएं, और हम उसको जो से कहते हैं ना मेन स्ट्रीम में उन लोगों को हमें भी अपने साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रहे कि हम सब व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, और ये करें कि हम उन लोगों को पूरी तरह अपने साथ जोड़कर और उनके साथ मिलकर हम कार्य आगे करें। जी मैम, श्रोताओं, मैम बेहद ही समझने योग्य शब्दों में समझा रही है। मैम को अगर आप गौर से सुनेंगे तो ये पाएंगे कि हर विषय पर गहरा अनुभव रखती हैं मैम। ये निपवेड में सीनियर डॉक्टर भी हैं, तो कई संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो मैम को हर विषय पर इतना नॉलेज है, ये हमारी भाग्यशालिता ही है कि हम करीब से सुन रहे हैं। और आप भी 91.2 NIVH हेलोदून की मदद से इसे यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रेडियो पर सुन रहे हैं। तो मैम, मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2023 है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, इसका मैम इस बार का थीम क्या है मैम? इसका थीम इस बार जो 2023 में थीम लेके चले हैं वो उसका थीम है कि एक्ट नाउ एंड एंड लेप्रेसी। तो इस थीम के ऊपर 3 की मैसेजेस हैं कि एलिमिनेशन इज़ पॉसिबल, मीनिंग कि हमारे पास हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह के हमारे पास टूल्स हैं कि हम इस डिजीज़ को पूरी तरह डिफीट कर सकें और इस बीमारी को हरा सकें। एक्ट नाउ से मतलब ये है कि आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं और हमारा टोटल कमिटमेंट होना चाहिए कि हम लेप्रेसी को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें और हम यहाँ से लेप्रेसी फ्री वर्ल्ड लेके आएँ। तो यही थी, और हमें इसके साथ ये भी है कि वी हैव टू रीच द अनरीच्ड, मीनिंग देयर बाय कि लेप्रेसी प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है, और जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं हम उनकी सफरिंग को कम करना है, और हमें ये सब मिलकर एक साथ कार्य करके हमें लेप्रेसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी है। और इसी के कारण हम आज ये वर्ल्ड लेप्रेसी डे मना रहे हैं। और हमको ध्यान रखें कि एक्ट नाउ एंड देन वी हैव टू एंड नाउ। तो यही हमारा इस बार का मोटो है, इसी के लक्ष्य के तरफ हमें कार्य करना है, दैट वी हैव टू एक्ट एंड वी हैव टू एंड द डिजीज़। तो बताइए निशा, आपको समझ में आ रहा है जो मैम इतने ही आसान शब्दों में बता रही हैं? जी। और दीक्षा, डिम्पल, हाँ जी। आप सबको भी समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी। काफी हद तक समझ में आ गया। तो मैम ने बताया ही इतना आराम से और इतना सहजता से है श्रोताओं कि हर किसी को समझ में आ ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना टाइम हमें दिया और आकर इतनी ज्ञानवर्धक बातें की। और जैसा कि मैम ने कहा कि ये इलाज योग्य है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हमें सतर्कता रखनी है और इससे जो सफ़र कर रहे हैं लोग उनके साथ अपनी सहानुभूति बनाए रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे लेप्रोसी डे पर आयोजित एक खास वार्ता जो डॉक्टर गीतिका माथुर मैम ने बताई हमें। इससे जुड़ी हर बात और गहरा अनुभव रखती हैं मैम हर विषय पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो मैं मैम का तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया करता हूं कि मैम आप आए और हम सबको जागरूक किया। और थैंक यू सो मच 91.2 NIVH हेलोदून कि ऐसे हर खास कार्यक्रमों में आप जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।